मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि नंबर्स को अच्छा देखना, ज्यादा पॉजिटिव्स पर फोकस करना है या फिर नेगेटिव्स पर फोकस करना है, लेकिन पॉजिटिव्स के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। तो समीर, मैं उस पर आपसे पहले पूछना चाहूंगी। एक पॉजिटिव ये हमने देखा कि जो आप लोगों ने, जो ग्लोबली खतरा था अमेरिका में स्लो डाउन का, यूरोप में जो हो रहा है, उसको लेकर आप लोग ज्यादा कल तो चिंतित नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन मुझे वाकई में बताइए, इस बिगड़ते मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच क्या कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस ग्रो कर पाएगा? जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी थी वो बरकरार रहेगी? पहले हर्षिता, आपको और आपके सभी दर्शकों को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया साहब। और अगर हम देखें तो इस क्वार्टर को देखें तो हमारा इस क्वार्टर, गिवन इट्स अ सीजनली वीक क्वार्टर, काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर हम वी गेट इनटू 2023 एज अ ईयर, हम ईच मार्केट को, इट इज़ नॉट सेक्युलर अक्रॉस मार्केट, सो हम ईच मार्केट को अलग नज़रिए से देख रहे हैं और हमको उसी तरह से प्ले करना है ईच मार्केट को। अगर हम यूरोप देखें तो वहाँ पे मैक्रो कंडीशंस काफ़ी टाइट है एंड उससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले देखा जा रहा है। बट अगर यूके के देखें, मैक्रो कंडीशंस टाइट होते हुए भी वहाँ पे हम जो देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट है, कस्टमर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टेकिंग कॉस्ट आउट। और यूएस अगर देखें, वहाँ पे कॉशियस अप्रोच है, बट हमें ये आशा है कि ये ट्रांजिशनरी रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा एंड थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव। हम नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह से ले रहे हैं एंड हम एस्पिरेशनल है कि हम हमारा डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू करें। तो आपको यहाँ पर अब तक तो सिग्नल नहीं लगा है कि बहुत सावधान हो जाना चाहिए अपनी बाकी ज्योग्राफीज में, जितना आपको यूरोप में साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर अब स्थिति साफ नहीं है? अमेरिका में वैसी सिचुएशन अब तक देखने को मिल रही है या नहीं? क्योंकि मॉर्गेज बिजनेस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा सफर कर रहा है, उसका हल्का सा इंप्लीकेशन आपके बीएफएसआई बिजनेस पर दिखाई दिया है। लेकिन बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ क्या है, उसको लेकर क्या चिंता करनी चाहिए कि फेड लगातार कह रहा है कि इकोनॉमी को और टाइटन करना है, वेज जो है उसको कम रखना है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े? अगर देखिए, फेड ने जिस हिसाब से रेट हाइक्स किए हैं और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से था, उसके बावजूद इकोनॉमी का ओवरऑल वो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड उसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अगर स्लो डाउन के, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन, बट इवन इफ देयर इज अ स्लो डाउन इट वुड बी शॉर्ट लिव्ड। एंड अगर इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो हमारा जो रिटेल है उसमें ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स विच इज हैपनिंग। सीपीजी कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ, रिटेल जो डिस्क्रिशनरी रिटेल जो बोलते हैं, हाई स्ट्रीट रिटेलर्स, वहाँ पे थोड़ा सा कॉशन है। बीएफएसआई में भी बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजर्स, वहाँ पे अभी भी चिंता की वो नहीं दिख रही है। आपने जो बताया इंश्योरर्स और मॉर्गेजेस में है, बट दैट्स मॉर्गेजेस आर अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ आवर स्टफ। मैन्युफैक्चरिंग डू गेट इम्पैक्टेड बाय high inflation, interest rates, there's a big dependency because they are leveraged, but positively surprised है हमारे overall manufacturing performance से और pipeline से। So US का specifically करें, with this I think we remain positive. Okay, so you remain positive, लेकिन इस बार हमने एक नेगेटिव आंकड़ा देखा नेट एडिशन में, -2197। इसके मायने क्या है? क्या ये एक संकेत है कि आप लोगों ने उतनी हायरिंग नहीं की जितने लोग निकल कर गए हैं? और क्या ये एक सिग्नल है कि शायद अब थोड़ी सी डिमांड स्लो हो रही है, इसीलिए आप ज्यादा कर्मचारियों पर भी नई हायरिंग पर पैसा नहीं खर्च करेंगे? मिलिंद? हर्षा, ये नेगेटिव नंबर भी अगर पूरे संदर्भ में देखा जाए तो पॉजिटिव है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो आप कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY22 वर्सेस Q3 ऑफ FY23, हमने 57,000 लोग ऐड किए हैं। दूसरा ऐसा है कि हम लोगों ने, आपको मालूम है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग किया लास्ट ईयर, और उस हायरिंग के कारण हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया टैलेंट डेवलपमेंट में। लास्ट 9 महीने हम कंटिन्यूसली टैलेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं,
लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी हमने 3 क्वार्टर मिला के 42,000 लोग कैंपस से हायर किए हैं। इन सब लोगों को टैलेंट डेवलपमेंट डाल के अब अभी वो उसका कुछ नतीजा निकल रहा है। और तीसरा है कि मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि हम लोग काफ़ी फोकस करने वाले हैं एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन पे, वो भी हो रहा है। ये सब तीनों चीज़ें मिला के देखो तो आप नेगेटिव नंबर आपको यू विल सी इन अ पॉजिटिव नोट। तो इसको इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि शायद एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी आगे कम होगी, इसीलिए आप भी थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे हायरिंग को लेकर? इसको बिल्कुल उस नजर से नहीं देखना चाहिए। इसको डिमांड से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करना चाहिए। जो डिमांड के बारे में समीर ने बताया वो दैट रिमेन्स, जो उसने मार्केट के बारे में बताया दैट रिमेन्स। लेकिन आपने देखा ओवरऑल पाइपलाइन, ओवरऑल टीसीवी काफी स्ट्रांग है जी। और ये सब देखते हुए ऐसा कौन करेगा कि लोग नहीं लाएंगे। हम लोग बहुत सोच समझ के ये कितने लोग चाहिए, कितने लोग टैलेंट डेवलपमेंट करना है, कहाँ कितने लोग मार्केट से हमको लेना पड़ेंगे, वो सब प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है हमारा। उसके कारण हमने आज इस नतीजे पर पहुंचे कि हम लोग इस क्वार्टर में अगर नहीं भी ऐड किया तो भी हम लोग विल बी ओके फॉर द फ्यूचर। ओके मैं इनफैक्ट आगे की हायरिंग पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने टीसीवी का मुद्दा उठाया है, 7 से 9 बिलियन डॉलर, ये इनफैक्ट आपने कहा ये आसानी से अचीव होगा। इस बारी 7.8 बिलियन डॉलर पर आया है। इन डील्स में बदला क्या है? ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हाल है? क्योंकि वहां पर पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। कॉस्ट टेकआउट डील्स में पिकअप देखने को मिल रहा है। व्हाट डज इट रियली मीन कि बिजनेस फ्लो इन दीज डील्स क्या रहेगा? सो ओवरऑल अगर हम डील्स की बात करें तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मिक्स ऑफ डील्स इज स्ट्रॉन्गर इन फैक्ट इन यूरोप ऑल्सो इट इज़ गुड। यूके एंड यूएस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट डिसीजन मेकिंग हमने जो देखी है वो यूरोप में स्लो हो रही है, जबकि इट्स फास्टर इन अदर प्लेसेस। In a recessionary environment, what we'll see is cost takeout deals will take precedence. Customers चाहेंगे कि उन सेम IT बजट्स जो अवेलेबल हो उसमें वो ज़्यादा अचीव कर पाए, और वहाँ पे वो जो बिजनेस एज यूजुअल है उसमें वो कॉस्ट कम करना चाहेंगे, ताकि वो सेम बजट रख के और कहीं पे जहाँ पे उनको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे वो निवेश करें एंड गेट ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो स्ट्रेटेजी है ट्विन इंजन का helps us on both sides. We can help customer optimize their cost, and then when they want to invest into new, we can help them on growth and transformation as well. तो नॉर्मली जब तक, जैसे हम भी समझ रहे थे कि ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फटाफट पैसा खर्च होता है, और वो हुआ भी है स्पेशली कोविड के बाद। अब क्योंकि आप फिर से फोकस में ला रहे हैं कॉस्ट टेकआउट डील्स, या फिर वहां की डिमांड आ रही है, क्या वो तेजी जो देखने को मिल रही थी उसमें क्या कुछ किसी तरह का धीमापन देखने को मिलेगा? क्योंकि वो एक कंसर्न है कि क्या वो जो रफ्तार थी वो शायद 4th गियर से क्या 2nd और या 3rd गियर में आ रही है? सी प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो सकता है, बट वो कस्टमर लेवल पे हो सकता है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ऑन द वे है, इट इज़ नॉट कि दे आर कंप्लीटेड। सो अगर डिले भी हुआ तो वो डिले ही होगा, कैंसिल नहीं होगा। So that should continue. Our thing is we will prioritize basis the priorities of our customer, and we are well placed on both sides of the equation. तो कस्टमर से जब आप बात करते हैं, कितनी विजिबिलिटी है कि बजट में बदलाव होगा या नहीं होगा, और यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू गिव एन आउटलुक ऑन दैट जब Q4 के नंबर्स आप शेयर करेंगे? So जो उनके बजट्स फाइनलाइज होने के बाद they start spending, and we get visibility in February, March. Okay. So we'll get better visibility only in the next couple of months. So Q4 में हम better वो बता सकते हैं। मैं इनफैक्ट मार्जिन्स पर आपका आउटलुक लेना चाहूंगी, क्योंकि उसको लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन मार्जिन्स में एक वेज कंपोनेंट भी आता है, जहां पर बड़ी सी बड़ी और नैस्डैक लिस्टेड द सो कॉल्ड पोस्टर बॉयज ऑफ द इकोसिस्टम, Amazon, गूगल, ये सब बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी कर रहे हैं। आपने इस बारी हायरिंग नहीं की, आप लोग छटनी पर विश्वास नहीं करते, टीसीएस का कल्चर वो नहीं रहा है, लेकिन क्या वो प्रेशर डाल सकता है ओवरऑल एनवायरनमेंट पर जब आप अगले साल की हायरिंग प्लान करते हैं?
मैंने कल का हम लोगों ने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट किया, उसमें 500,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हम लोग, और मैं आई एक्सपेक्टिंग 40 to 45,000 fresh campus hires coming anyway next quarter. Okay. Next year. Next year, and then जो market hiring होगा वो again depends on business demand every quarter, which is काफ़ी रेगुलरली जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है, और काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं वहाँ से भी। तो मेरे को हायरिंग में कोई फ़र्क नहीं दिखता है अभी कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो। आई डोंट सी थिंग्स चेंजिंग एट ऑल, but no, we'll again see in the next 3 months and see how do we basically kind of every quarter how do I decide and get the number which we need for the business. और जो आप वेजेस बढ़ा रहे थे पिछले साल, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? आपने अच्छा खासा बोनस भी दिया टू रिटेन, क्योंकि अट्रिशन एक सिरदर्द बन रहा था। विल दैट बी हैवी ऑन द मार्जिन्स? क्या वो वेज बिल बढ़ेगा? से ऐसा है, मेरे को अभी मैं बोलता हूँ कि हमारा जो प्लान वेज हाइक का था लास्ट ईयर, मेरे को लगता नहीं कुछ हम अभी ऐसा लग रहा है कि बदलने की जरूरत है। अगर नेक्स्ट 3 महीने में देखेंगे क्या होता है और उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये जस का तस रहेगा कॉस्ट। ऑफ कोर्स द ओनली थिंग चेंजेस दैट दिस क्वार्टर आपने ज्यादा लोगों को हायर नहीं किया है। 24.5% का ये मार्जिन आप कॉन्फिडेंट है 25% तक ले जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। जो आपका एस्पिरेशनल बैंड था 26 to 28%, वो क्या नियर फ्यूचर में दिखाई देगा? क्या उसको लेकर कॉन्फिडेंस है FY24 में हो सकता है? अगर आप देखें तो हमने ये साल जब शुरुआत की, आफ्टर गिविंग अ फुल वेज साइकिल ऑफ इंक्रीमेंट इन Q1 इटसेल्फ वी वर एट 23.4%। उससे हमने 2 क्वार्टर में अच्छी प्रोग्रेस की है, and we have progressed till we called out we want to exit at 25%, and there has been good progress. Our first focus is कि हम ये साल 25% पे exit करें, and we are absolutely as a management team focused on getting to 26 as early as possible. किन अपॉर्चुनिटीज आप कौन सी वो मौके रहेंगे जो 26 तक ले जाएंगे? व्हाट वुड रियली प्ले आउट? क्योंकि इस बार ही हम देख रहे हैं कि क्लाउड इज ड्राइविंग द बिजनेस, एंड परहैप्स वहां पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि मार्जिन प्ले आउट कैसे होता है, बट व्हाट वुड ड्राइव द मार्जिन्स टुवर्ड्स 26% प्लस? So one big thing, like Milind called out, we invested early into the cycle when there was large scale churn happening. We invested into talent, trained them through the period, and that is playing out as productivity rather than looking at it as a demand slowdown scenario, and that is reflecting on the margin as it comes, and it should reflect further. So getting the right pyramid was something which was important for us. As we continue, we were investing into demand. If demand comes in, the growth itself helps the margin. If there's a demand scenario which is balanced, we'll balance our cost structures also in a way. So we'll look at opportunities of execution rigor, whether it is in terms of external consultants, whether it is in better utilization and realization. So these would be the factors which would do. We take a portfolio approach. So transformation deals will have a different pricing structure, could have a different cost structure also. As a portfolio, we are committed to getting to the margins which we aspire for. On pricing के लिहाज से are things as per what you would want them as a CFO to be, या फिर वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर के साइंस देखने को मिल रहे हैं? So pricing has been better. On a case-by-case basis, we are getting incremental pricing, definitely. As you said, as a CFO, you would expect that inflation, when it has gone up so significantly, you would expect pricing also to, tail and come mimic the inflation. That, given various things which the business has to put together, might not come immediately. But definitely what we see is realization or revenue productivity has seen an improvement sequentially as well as year on year. On that note, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, and all the very best for the year end. Thank you, Arshada. Happy New Year to you. Wish you the same.